राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिसने दो दो माताओं से जन्म लिया। मगध देश में बृहदर्थ नाम के एक राजा थे जिनकी दो पत्नियां थी, लेकिन उन्हें उन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा महात्मा चंड कौशिक के पास गए और संतान की चाह में उन्होंने उनकी खूब सेवा की और संतान प्राप्ति की कामना जाहिर की। महात्मा चंड कौशिक ने राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। किंतु राजा बृहदर्थ अपनी दोनों पत्नियों से संतान चाहते थे, इसलिए उन्होंने फल के दो टुकड़े किए और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। इस प्रकार दोनों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन दोनों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। शिशु की यह दशा देखकर रानियां घबरा गई और घबराकर उन्होंने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसे उन पर दया आ गई। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और शिशु को संपूर्ण शरीर प्रदान कर दिया। सामान्य रूप में आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब दोनों रानियों ने बालक के रोने की आवाज सुनी तो वो दोनों बाहर निकली। शिशु को सामान्य और स्वस्थ देखकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदर्थ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। जरासंध श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि वह राजा कंस का करीबी रिश्तेदार था जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने कर दी थी। जरासंध इतना क्रूर था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसने 100 राजाओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था ताकि वह उनकी बलि दे सके। तांत्रिक विद्या से जुड़े होने के कारण जरासंध को मारना असंभव था। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का यह रहस्य पांडवों को बताया और समझाया कि उसे युद्ध के मैदान में मारना लगभग असंभव है। उन्होंने उसे मारने के लिए एक अलग योजना बनाई और उस योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। वैसे तो जरासंध उनका भेद समझ गया था, लेकिन उसने फिर भी भीम से कुश्ती करने का निश्चय किया। उन दोनों की कुश्ती लगातार 13 दिनों तक चलती रही। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को इशारा कर समझाया और भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो उसकी कैद में थे। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो यह था महाभारत का वह योद्धा जिसने अपनी 2 माताओं से जन्म लिया। क्या आपको यह जानकारी पहले से ज्ञात थी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।